हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स चौड़े चौड़े बहुत बड़े मैदान हैं जिसे कि इंडो गंगेटिक प्लेन्स कहा जाता है। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी से बने हुए हैं, वो मिट्टी जो कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज अपने साथ में लेकर आती है। ये एल्यूवियल डिपॉजिट्स इन प्लेन्स को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं और ये प्लेन्स बहुत सूटेबल हैं एग्रीकल्चर के लिए। नॉर्दर्न प्लेन 2500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, पंजाब वेस्ट से लेकर के असम ईस्ट में। वेस्ट टू ईस्ट इनको हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं: इंडस प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडस प्लेन में रिवर इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज बहती हैं। इस प्लेन का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है और इंडियन पोर्शन पंजाब और हरियाणा में लोकेटेड है। गंगा प्लेन बहुत ही चौड़ा, एक्सटेंसिव, विशाल पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का और ये कवर करता है उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। ये रिवर गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर बहती हैं। यमुना चीफ ट्रिब्यूटरी है गंगा की। दूसरी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा, गंडक, कोसी, सन और दामोदर। ब्रह्मपुत्रा प्लेन असम में है। ये ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ पर बहती है और इसकी ट्रिब्यूटरीज सुबनसिरी, बहारिली, मानस, धनश्री और तिस्टा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर तिब्बत से निकलती है, वहाँ पर इसे संगपो कहा जाता है। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है और असम से बहती है। जब ये बांग्लादेश में जाती है तो वहाँ पर ये गंगा के साथ में जॉइन हो जाती है और ये दोनों नदियाँ मिलकर के वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ और नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत पुराने लैंड मासेस हैं इंडिया के जिन्हें पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है। ये सेंट्रल और साउथर्न इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हैं। प्लेट्यूज के 2 पार्ट्स हैं, मालवा प्लेट्यू नॉर्थ में और दक्कन प्लेट्यू साउथ में। नर्मदा रिवर वैलीज इन दोनों प्लेट्यूज के बीच में है। मालवा प्लेट्यू बाउंडेड है अरावली रेंज से नॉर्थ वेस्ट में और विंध्यास से साउथ में। ईस्ट की तरफ ये प्लेट्यू बुंदेलखंड और बाघेलखंड में है और साउथर्न उत्तर प्रदेश और छोटा नागपुर झारखंड में है। जितनी भी नदियां हैं जो कि इस प्लेट्यू से निकलती हैं उनका नाम है चंबल, बेतवा, केन, सन और दामोदर, जो कि गंगा या यमुना के साथ में जुड़ती हैं। नर्मदा वैली के साउथ में ट्रायंगल शेप का दक्कन प्लेट्यू है। ये घिरा हुआ है सतपुरा रेंज से नॉर्थ में, महादेव हिल्स, महिकाला हिल्स और कायमूर हिल्स से। साउथ में ये फैला हुआ है पेनिनसुला तक। ये हिल की बाउंड्रिंग होती है वेस्टर्न एजेस पे, इसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है। ये इनमें शामिल होता है शियाद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कोरोमंडल हिल्स। अनायमुदी 2695 मीटर हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की। वो पहाड़ जो कि ईस्टर्न एज पे हैं दक्कन प्लेट्यू की, इन्हें ईस्टर्न घाट कहा जाता है। ये वेस्टर्न घाट के साथ में मर्ज हो जाते हैं नीलगिरीज में। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट दक्कन प्लेट्यू का महाराष्ट्र और गुजरात को और मध्य प्रदेश को कवर करता है। इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। ये रीजन लावा शीट से बना हुआ है और ये लावा जो था वो अर्थ पर निकला था लाखों साल पहले। पेनिनसुलर प्लेट्यू में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती हैं जो कि बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ बहते हुए। नर्मदा और तापी ये 2 नदियाँ हैं जो कि अरेबियन सी की तरफ बहती है। ये दोनों रिवर्स रेन फेड हैं और इसलिए ये सीजनली हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ अरावली हिल्स के ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार का डेजर्ट है। ज़्यादातर नदियाँ और झरने इस सैंडी डेजर्ट में बहते हैं और सूख जाते हैं और सॉल्ट वाटर लेक्स या यहाँ पर डिसअपियर हो जाती हैं सैंड में। इस तरह एक एरिया जहाँ पर नदियाँ नहीं पहुँच पाती समुद्र तक, इसे इनलैंड ड्रेनेज कहा जाता है। लूनी एकमात्र नदी है इस रीजन की और लेक सांभर एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक है यहाँ पर।
कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में कोस्टल प्लेन्स हैं जिन्हें कि वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को कोंकण कोस्ट कहा जाता है नॉर्थ में, और मलाबार कोस्ट कहा जाता है साउथ में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को नॉर्दर्न सिरकार्स नॉर्थ में और कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है साउथ में। आइलैंड, 2 आइलैंड ग्रुप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। ये कोरल आइलैंड है। ये साइज़ में छोटा है और कम संख्या में है। ये आइलैंड बना है बहुत सारे कोरल फ्लॉपीज़ के इकट्ठा होने पर। अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। ये साइज़ में बड़े हैं। ये आइलैंड वॉल्केनिक माउंटेन की पीक्स पर सबमर्ज हुए हैं और ये बैरन आइलैंड है। ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड हियर। बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पर अनइनहेबिटेड हैं, मतलब लोग वहाँ पर नहीं रहते। कुछ आइलैंड्स पर ट्राइबल पीपल रहते हैं जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से कट ऑफ हैं। भारत की जोग्राफिकल यूनिटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी और फिज़िकल फीचर्स होने के बावजूद भी हमारा देश की एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी है। जितने भी मेजर फिज़िकल डिवीज़न्स हैं ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये हमारे लिए बहुत सारे तरीक़ों से इम्पॉर्टेंट है। बड़े हिमालय के ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं वो नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। इन्वेंडर्स के अटैक से एंशिएंट टाइम में ये इंडिया को बचाते थे। ये इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड विंटर वेव से नॉर्थ में, और इनके कारण बारिश आती है। फर्टाइल इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी लैंड है और इसे फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू मिनरल्स का स्टोर हाउस है। और कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये हार्बर्स, यहाँ पर पोर्ट्स और हार्बर्स हैं जो कि ट्रेड में मदद करते हैं। हर एक रीजन एक दूसरे रीजन के ऊपर डिपेंड करता है उसके डेवलपमेंट के लिए, और इस तरह से एक साथ मिलकर के इंडिया की इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसलिए इंडिया की जोग्राफिकल यूनिटी है। कोरल्स स्केलेटन रिमेन्स होते हैं बहुत छोटे छोटे मैरिन ऑर्गेनिज्म के, जिन्हें फ्लॉपीज़ कहा जाता है। जब ये फ्लॉपीज़ ख़त्म हो जाती हैं दूसरी फ्लॉपीज़ उनके हार्ड स्केलेटन के ऊपर उग जाती है, और द कोरल्स दस कीप ग्रोइंग इन साइज़, और इस तरह से ये कोरल्स साइज़ में बड़े होते रहते हैं और समुद्रों के अंदर महाद्वीप बनाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इस तरह के कोरल रीफ का बेस्ट एग्जाम्पल है। थैंक यू।